तो संबित पात्रा, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रूलिंग पार्टी के गठबंधन के प्रवक्ता हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं हो जाता तब तक हम अध्यादेश लाने पर विचार नहीं कर रहे। क्या मैं ये समझूं, विश्व हिंदू परिषद, साधु संत और बीजेपी अब मंदिर के मामले में अलग अलग रास्ते हैं? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात है कि आज खुशी की बात है, पूरे देश में हर कोने में एक चर्चा चल रही है कि मंदिर बनना चाहिए। और ये जो सफर तय हुआ है कि मंदिर को लेकर राजनीति चलती थी, मंदिर नहीं बनना चाहिए था, इस विषय में बात होती थी, आज हर कोने से ये आवाज आ रही है कि मंदिर बनना चाहिए। हमारा काम तो आधा आसान हो गया, क्योंकि अगर आप एक फहरिस्त बनाएंगे कागज में कि कौन मंदिर के पक्ष में खड़े हैं और कौन मंदिर के खिलाफ खड़े हैं। मंदिर के पक्ष में आएगा आरएसएस, मंदिर के पक्ष में आएंगे विश्व हिंदू परिषद, मंदिर के पक्ष में आएगा साधु संत का पूरे के पूरे अखाड़े, और मंदिर के पक्ष में आएगा भारतीय जनता पार्टी। और अगर मंदिर के विपक्ष में कुछ लोग देखेंगे तो आप जानते हैं कि इनका नाम आएगा, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये मंदिर के पक्ष में नहीं है, वो अड़चन लगाते हैं। आप ये सोचते हैं कि हम अलग हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। ये नदियां चाहे किसी भी धारा से बह रही हो, जाके अंततो गत्वा राम के चरणों के उस समुद्र में ही मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने वही कहा जो न्याय संगत था, और सभी एक ही समान बात कह रहे हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो आरएसएस हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुनवाई यथाशीघ्र होने वाला है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर अच्छी बात है, अगर हक में आ जाएगा, जो हम पूरा विश्वास करते हैं कि मंदिर के हक में ही फैसला आएगा, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर उसके बाद कुछ चिंता करने का विषय है तो सरकार के द्वार और सरकार के तरीके खुले हुए हैं। राजीव त्यागी, कांग्रेस मंदिर के विपक्ष में है, पीएम ने खुद का रोड़ा अटका रही है कांग्रेस। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय कुछ भी कह सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई झूठ बोल सकते हैं, कोई जुमला तराश सकते हैं, वो जुमला तराशने के माहिर हैं। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है जो मेरे हाथ में है। ये 2014 का मैनिफेस्टो है, वर्ष 2014 का। 1989 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम पृष्ठ पे राम मंदिर निर्माण की बात कही थी, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये 63वें पन्ने में राम मंदिर चला गया, 63वें पन्ने पे राम मंदिर चला गया, जिसमें गाय भी है, गंगा भी है, सारी चीज दी गई है, और मंदिर को बनाने के लिए संकल्पित भारतीय जनता पार्टी दिखती है। हमारा प्रश्न बहुत स्पष्ट है, हमारा प्रश्न स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर वोट नहीं मांगा। हमने कभी इस भावनात्मक मुद्दों को एनकैश नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से सवाल बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राफेल के रेट और मंदिर की डेट बता दे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि संबित पात्रा जी कई बार मेरे साथ डिबेट पर रहे हैं, मैंने भी डेट पूछी इन्होंने, तो इन्होंने एक बार एक चैनल पर डिबेट लिख के भी दी, डेट लिख के दी, लेकिन डेट आज तक पूरी नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं संबित पात्रा जी, जब आपको ये पता था 1992 से लेकर के अभी तक कि कोर्ट डिसाइड करेगा, तो 1992 से लेकर के अभी तक आपने भावनात्मक मुद्दों को कैश करने की कोशिश क्यों की, उस पर वोट क्यों मांगे? पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं, जितने भी व्यक्ति राम मंदिर आंदोलन में मारे गए उन सबका वली वारिस कौन होगा? दूसरी बात। तीसरी बात, क्या राम मंदिर निर्माण को लेकर के आप सनातनी हिंदुओं से और देश के अन्य नागरिकों से माफी मांगेंगे, क्योंकि आप मंदिर नहीं बना पाए हैं, अब आप कोर्ट की भाषा बोलने लगे हैं और कोर्ट को कहने लगे कोर्ट डिसाइड करेगा। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यह आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 89 के बाद ये पहली सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। भाई, हमने पूछना चाहते हैं, जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट से बिल पास करके कर सकती है, तो आपने बिल के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने ऑर्डिनेंस के बारे में क्यों सोचा? आप SC ST वाला ऑर्डिनेंस तो एकदम चेंज कर देते हो, उस पर आप सारी बातें कर देते हो। दूसरी बात, आप उचित मुआवजे के अधिकार का ऑर्डिनेंस 3 बार लाते हो। लेकिन मेरे मित्र, राम मंदिर सिर्फ आपके लिए एक चुनावी जुमला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक, संबित जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता बैठे हैं, उनसे पूछेंगे क्या ऐसा हुआ था क्या, बोलिए। देखिए, पहली बात तो है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस आती है और कहती है देखो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। एक बार भी अपनी मैनिफेस्टो तो दिखाती नहीं है कि कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने लिखा हो कि मंदिर बनना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये सफर बहुत बड़ा है रोहित जी। हम डिबेट करते थे उस जमाने में, आप ये 4-5 वर्षों पहले की बात है, जिस समय सोनिया जी के कहने पर एक एफिडेविट दिया गया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान राम मात्र काल्पनिक है, भगवान राम है नहीं, वो केवल और केवल किताब में हिस्ट्री के रूप में मौजूद हैं, फ्रॉम राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज अचानक हमसे सवाल पूछा जा रहा है मंदिर कब बनेंगे, तारीख के विषय में बोला जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, तारीख आप बताइए ना, कपिल सिब्बल जी जाके कोर्ट में खड़े होकर कह दें कि फलाने तारीख से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। हम सब एक मत में कहते हैं, आप
योर ऑनर आप इस ऑर्डर को पास कर वोट दीजिए, तो आपको मिला, आप ऑर्डर को पास कर दीजिए। कपिल सिब्बल थोड़ी ना रोहित तय जी, करेंगे, 15 मंत्री मैं उत्तर दे रहा हूं। आपने लिया, मैं उत्तर आप दे रहा चाहते हैं कि कपिल सिब्बल डिसाइड कर मैं देंगे। मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए वोट हमें मिला, आपने इसमें मैनिफेस्टो में मैं जब लिखा, उत्तर दे रहा हूं। पहले पे लिखा, 63 पे लिखा, 13 पे लिखा, मैं उत्तर दे रहा हूं। उसमें कहीं लिखा नीचे सितारा लगा के मैं कपिल सिब्बल की मर्जी होगी मैं तो। उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर एक मिनट, एक जवाब दे देखिए दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं। एक सेकंड। रोहित जी आपने जो कमेंट किया उसपे भी जवाब लेना है पहले। रोहित जी विश्व हिंदू परिषद रोहित जी आपने एक बिल्कुल रोहित जी नहीं, आपने please, बिल्कुल मैं रोहित जी comment आपने करना बिल्कुल चाहूंगा, सही manifesto कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें मैंडेट मिला है, प्रश्न तो हमसे ही पूछा जाएगा। रोहित जी आप बताइए, प्रधानमंत्री सपोज करिए ये जो ब्लॉकबस्टर इंटरव्यू आपने कहा, उस इंटरव्यू में अगर प्रधानमंत्री जी कहते कि मैं कोर्ट का सम्मान नहीं करता हूं, चलिए हो जाए दो हाथ और कल से मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा।